क्या आपने कभी सोचा है, जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाए, जब राजा ही अत्याचारी बन जाए, तब धर्म की रक्षा कौन करता है? तब स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ता है। और इस बार वे आए एक ब्राह्मण योद्धा के रूप में। ये है कथा भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की। त्रेता युग में पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बढ़ चुका था। निर्दोषों की पुकार आकाश तक पहुंच रही थी। ऋषियों के आश्रम अपमानित हो रहे थे। धर्म कमजोर पड़ रहा था। देवता चिंतित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, धर्म की रक्षा कीजिए। महान ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। उस बालक के शरीर से तेज निकल रहा था। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने कहा, यही धर्म का रक्षक बनेगा। उस बालक का नाम रखा गया राम। लेकिन उसके हाथ में फरसा आने वाला था और वो कहलाया परशुराम। युवा होते ही राम ने कठोर तपस्या की। वर्षों तक हिमालय की बर्फ में खड़े रहकर उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। और तब प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। भगवान शिव बोले, वत्स, तुम धर्म की रक्षा के लिए जन्मे हो। ये दिव्य फरसा मैं तुम्हें देता हूं। उस क्षण से राम बन गए परशुराम। उसी समय एक राजा था, कार्तवीर्य अर्जुन। 1000 भुजाओं वाला, अपार शक्ति का स्वामी, परंतु अहंकार से भरा हुआ। एक दिन वो ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। वहां उसने कामधेनु गाय देखी और बलपूर्वक उसे छीन लिया। जब परशुराम लौटे और उन्हें ये पता चला, तो उनके क्रोध की अग्नि भड़क उठी। परशुराम अकेले ही निकल पड़े। हाथ में शिव का दिया हुआ फरसा, आंखों में अग्नि। भयानक युद्ध हुआ और अंततः कार्तवीर्य अर्जुन का वध हुआ। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कार्तवीर्य के पुत्रों ने बदला लिया। उन्होंने आश्रम में आकर ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम ने अपने पिता का निर्जीव शरीर देखा, तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। परशुराम ने पृथ्वी की ओर देखकर प्रतिज्ञा ली, मैं इस धरती को 21 बार अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त करूंगा। और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। 21 बार अधर्म का अंत हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद परशुराम ने अपना फरसा समुद्र की ओर फेंका। समुद्र पीछे हट गया और एक नई भूमि प्रकट हुई। कहा जाता है कि आज का केरल उसी दिव्य घटना का परिणाम है। परशुराम केवल क्रोध के प्रतीक नहीं है। वे हमें सिखाते हैं, जब अन्याय बढ़े तो मौन रहना पाप है। धर्म की रक्षा के लिए साहस जरूरी है और अहंकार का अंत निश्चित है। जय परशुराम, जय श्री हरि।